नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को कारक का छठा कारक मीन से संबंध कारक, इसको हम लोग संस्कृत में षष्ठी विभक्ति कहते हैं। ऐसे संस्कृत के कारक में हम लोगों को संबंध कारक नहीं है। संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कर्ता कर्म च कर्णं च संप्रदाने तथैव च आपादानाधिकरणेन एताकारकाणि षट्। इसमें संबंध कारक का कहीं चर्चा नहीं, लेकिन फिर भी विभक्तियों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, इसका चिन्ह है का के की रा रे री ना ने नी है। और ये कारक जो है वो संबंध बतलाता है, रिलेशन बतलाता है। यह शब्द एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करता है, यानी कि एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का संबंध दिखाता है, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु के साथ संबंध दिखाता हो, यानी किसी के साथ जब संबंध दिखाएगा उसमें संबंध कारक का प्रयोग हम लोग करते हैं। कहते किसकी हैं देख लेते हैं। जो शब्द एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है का के की रा रे री ना ने नी होता है। जैसे देख लेते, इदम उद्यानम मम मित्रस्य अस्ति। इदम मीन्स यह, उद्यानम मीन्स बगीचा, मम मीन्स मेरे, मित्रस्य मीन्स मित्र का, अस्ति मीन्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि मित्र में स्य क्यों लग गया, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। आगे आप लोगों को बता रहे थे कि बालक शब्द का कम से कम एक रूप याद रहेगा तो हम लोग आसानी से विभक्ति को समझ पाएंगे, कारक को समझ पाएंगे और उसको हम याद कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो इसके लिए बालक शब्द का रूप हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बालक पुल्लिंग शब्द है और अकारांत। क्यों अकारांत है? क्योंकि क के अंत में अस्वर छिपा हुआ है, उस अस्वर के कारण ये अकारांत हुआ। यदि बालिका हो जाएगा आकारांत हो जाएगा, बालक अकारांत, राम अकारांत, नर अकारांत। यानी कि जिस प्रकार से एक शब्द रूप यदि हम याद करते हैं तो उस पर जितना अकारांत का होगा वो सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा देख लेते हैं। प्रथमा में क्या है? बालकः बालकौ बालका, द्वितीया में बालकम बालकौ बालकान, तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकै, चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी में बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी में बालकस्य बालकयो बालकानां, सप्तमी में बालके बालकयो बालकेषु, संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालका। तो हम लोगों को षष्ठी देखना है। षष्ठी में क्या है? बालकस्य। उसी प्रकार से यहाँ क्या आ गया? मित्रस्य, उद्यानस्य। तो इदम उद्यानम मम मित्रस्य अस्ति। यह उद्यान मेरे मित्र का है। किसका उद्यान है? तो मेरे मित्र का है। इस उद्यान से संबंध किसका है? मित्र का है। उद्यानस्य वृक्षा है अति विशाला। उद्यान के बगीचे के वृक्ष, किसी के वृक्ष? बगीचे के वृक्ष कैसे हैं? विशेषता क्या बतला रहा है कि अति विशाला, बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग कुछ सूत्रों के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। जैसे एक सूत्र है से षष्ठी। से षष्ठी क्या कहता है कि प्रथमा से सप्तमी तक की सभी कारक
विभक्तियों के शेष अर्थ में अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। फिर से देख लेंगे, प्रथमा से सप्तमी तक की सभी कारक विभक्तियों के शेष अर्थ में अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः मीन्स राजा का पुरुष, राजा का आदमी। यहाँ देखेंगे किसका संबंध है, राजा का संबंध किससे है, पुरुष के साथ है। क्या कहेंगे, राजा का पुरुष या राजा का आदमी। दूसरा देख लेते हैं कि पितुः पुत्र, दूसरा क्या है, पितुः पुत्र मीन्स पिता का पुत्र। किसका पुत्र, पिता का पुत्र। संबंध बता रहा है कि किसका पुत्र है, तो पिता का पुत्र है, दोनों से संबंध है। स्वामिनः भृत्यः, मालिक का नौकर। किसका नौकर, तो मालिक का नौकर। वशिष्ठस्य पत्नी, वशिष्ठ की पत्नी। किसकी पत्नी, तो वशिष्ठ की पत्नी। अगला एक सूत्र है हेतु प्रयोगे षष्ठी मीन्स हेतु, हेतु मीन्स प्रयोजन, कारण। जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है उसमें हेतु शब्द का प्रयोग होता है। वह और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। वह और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सह अल्पस्यः हेतु बहुत त्यजति, स अल्पस्य हेतु है बहु त्यजति मीन्स वह थोड़े के लिए बहुत का त्याग करता है। वह थोड़े के लिए बहुत का त्याग करता है। अयम जनः देशस्य हेतुः प्राणोत्सर्गः करोति। अयम जनः देशस्य हेतुः प्राणोत्सर्गम करोति मीन्स यह आदमी देश के लिए प्राणोत्सर्ग करता है। यह आदमी देश के लिए प्राणोत्सर्ग करता है, यानी कि प्राणों को उत्सर्ग करता है, प्राणों को अपने तेजित करता है। अगला सूत्र है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त पर्याय प्रयोगे, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम मीन्स निमित्त शब्द तथा उसके पर्यायवाची, निमित्त शब्द तथा उसके पर्यायवाची प्रयोजन, कारण आदि शब्दों से प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। जैसे किम निमित्तम केन निमित्तेन कस्मै निमित्ताय वा अयम जनः एकांतवासी अस्ति। फिर से सुनेंगे, किम निमित्तम केन निमित्तेन कस्मै निमित्ताय वा अयम जनः एकांतवासी अस्ति। किस कारण से यह आदमी एकांतवासी है। किस कारण से यह आदमी एकांतवासी है। एक अगला देख लेते हैं, तुल्यार्थै तुलोपमाम्याम, तुल्यार्थै तुलोपमाम्याम तृतीयाम अन्यंतरस्याम, तृतीयाम अन्यतरस्याम। तुल्यार्थै तुलोपमाम्याम तृतीयाम अन्यंतरस्याम मीन से कह रहा है कि तुला और उपमा शब्दों को छोड़कर सभी तुल्यार्थक शब्द के योग में तृतीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मीन्स तुला और उपमा ये दोनों शब्दों को छोड़कर सभी तुल्यार्थक शब्दों में
या तुल्यार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आसित भरतः रामस्य समः, आसित भरतः रामस्य समः मीन्स भरत राम के समान थे, भरत राम के समान थे। अगला है धर्मेण हीनः पशुनाम समानः, धर्मेण हीनः पशुनाम समानः मीन्स धर्म से रहित लोग पशुओं के समान होते, धर्म से रहित लोग पशुओं के समान होते। एक है यतश्च निर्धारणम मीन्स यतश्च निर्धारणम मीन्स समुदाय के किसी की पृथक विशिष्टता बताने में जिससे वह विशिष्ट ज्ञात हो, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे जो समाज में कुछ अलग हो, भिन्न हो, उसकी भिन्नता को बताने के लिए या उसकी जो श्रेष्ठता है उसको बताने के लिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी उस श्रेष्ठता को जिसमें वो आगे हो उसको बताने के लिए षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नृणाम परिश्रमी श्रेष्ठ, नृणाम परिश्रमी श्रेष्ठ मीन्स मनुष्यों में परिश्रमी श्रेष्ठ होता है, मनुष्यों में परिश्रमी श्रेष्ठ होता है। गवाम कृष्णा बहु क्षीरा, गवाम कृष्णा बहु क्षीरा गायों में काली गाय विशेष दूध देने वाली होती है। अब यहाँ देख लेंगे मनुष्यों में परिश्रमी श्रेष्ठ होता है, मनुष्य में तो सब श्रेष्ठ ही है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो परिश्रमी है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है। इसकी श्रेष्ठता बतला रहा है, क्या श्रेष्ठता बतला रहा है? वो परिश्रमी है इसलिए श्रेष्ठ है। गायों में काली गाय विशेष दूध देने वाली है। गाय तो सब गाय ही है, लेकिन जो काली गाय है वो विशेष दूध देती है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवि तो सब हैं, लेकिन सभी कवियों में कालिदास जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास सरस्वती, कालिदास को सरस्वती की उपमा दी गई है। एक और है कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति मीन्स कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इयं कालिदासस्य कृति अस्ति, इयं कालिदासस्य कृति अस्ति, यह कालिदास की कृति है, यह कालिदास की कृति है। बालानाम रोदनम बलम, बालानाम रोदनम बलम बच्चों का रोना ही बल होता है, बच्चों का रोना ही बल होता है। ब्राह्मणों ही वेदस्य अध्येता भवति, ब्राह्मणों ही वेदस्य अध्येता भवति, ब्राह्मण वेदों को पढ़ने वाला होता है, ब्राह्मण वेदों को पढ़ने वाला होता है। अयम पुस्तकस्य पाठकः, अयम पुस्तकस्य पाठकः, अयम मीन्स यह, पुस्तकस्य मीन्स पुस्तक का, पाठकः मीन्स पाठक, यह पुस्तक का पाठक है। एक और है जिसको षष्ठी चनादरे कहते हैं, या षष्ठी में अनादर हो, इसको किस प्रकार कहेंगे? जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए, जिससे किसी को नीचा दिखा करके हम अपने को ऊंचा बन रहे हैं, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए, उससे षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जिसको हम लोग अनादर करते हैं उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जैसे
रुदतः शिशोः मातां जगाम। रुदतः शिशोः माता जगाम या रुदती शिशो माता जगाम। दोनों में अलग अलग विभक्तियां हैं, एक में षष्ठी और एक में सप्तमी। बालक को रोता छोड़कर माँ चली गई। बालक को रोता छोड़कर माँ चली गई। इस प्रकार से इस पर हम लोग बहुत सारे वाक्यों को एक साथ बना करके सारे सूत्रों को एक साथ कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, इदम उद्यानम मम मित्रस्य अस्ति। इदम मीन्स यह, उद्यानम मीन्स बगीचा, मम मीन्स मेरे, मित्रस्य मीन्स मित्र का, अस्ति मीन्स है, यह बगीचा मेरे मित्र का है। अत्र अनेकानां प्रकाराणां वृक्षाः सन्ति। यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उद्यानस्य वातावरणम अति शोभनम अस्ति। बगीचे का वातावरण बहुत सुंदर है। उद्यानस्य वातावरणम अति शोभनम अस्ति। बगीचे का वातावरण बहुत सुंदर है। अस्य मध्ये एकः कूपः अस्ति। अस्य मध्ये एकः कूपः अस्ति। इसके बीच में एक कुआं है। इसके बीच में एक कुआं है। कूपस्य जलम मधुरम अस्ति। कुएं का जल मीठा है। कूपस्य जलम मधुरम अस्ति। कुएं का जल मीठा है। बालकानां जनकाः अत्र आगच्छन्ति। बालकानां जनकाः, लड़कों के पिता, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। कूपस्य जलपानम कुर्वन्ति। कुएं का जल पीते हैं। बच्चों के पिता या लड़कों के पिता यहाँ आते हैं और कुएं का जल पीते हैं। उद्यानस्य वृक्षः अति विशालः। बगीचे के वृक्ष बहुत विशाल हैं, बड़े हैं। कुसुमानां सौरभः अति श्रेष्ठः भवन्ति। फूलों की सुंदरता या फूलों की खुशबू बहुत श्रेष्ठ होती है, महान होती है, अच्छा होती है। उद्यानस्य शोभा अति रम्या अवर्णीया अस्ति। उद्यानस्य शोभा अति रम्या अवर्णीया अस्ति। बगीचे की शोभा अति रम्या मीन्स बहुत सुंदर, अवर्णीया मीन्स अ मीन्स नहीं, वर्णीया मीन्स वर्णन करने योग्य, अस्ति मीन्स है। बगीचे की शोभा बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। वर्षा कालस्य उत्सवानां प्रसारः अस्मिन् उद्याने भवति। वर्षा के समय में उत्सवानां प्रसारः, उत्सवों का प्रसार अस्मिन् उद्याने भवति मीन्स वर्षा के समय में जितने भी उत्सवों का प्रयोजन होता है, आयोजन होता है, वो इसी बगीचे में ही होता है। अस्मिन् उद्याने भवति, इसी बगीचे में होता है। नगराणां स्त्री पुरुषः आगत्य, नगर के या शहर के स्त्री पुरुष आकर उद्यानस्य शोभाम् अवलोक्य, बगीचे की शोभा को देखकर प्रसन्ना भवन्ति, खुश होते हैं। शहर के स्त्री और पुरुष आकर बगीचे की शोभा को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। विद्यालयस्य छात्राः अपि प्रतिवर्षं पर्यटनाय आगच्छन्ति। विद्यालय के छात्र भी प्रतिवर्ष घूमने के लिए आते हैं। तैस अध्यापकाः अध्यापिकाश्च अपि आगच्छन्ति। तैस उनके साथ शिक्षक, अध्यापकाः अध्यापिकाश्च शिक्षक और शिक्षिका भी आती हैं। उनके साथ शिक्षक और शिक्षिका भी आती हैं। किसके साथ आती हैं? बच्चों के साथ आती हैं। विद्यालयस्य आचार्य छात्राणां वृक्षोपकारं वर्णयति। विद्यालय के आचार्य शिक्षक छात्रों को वृक्षोपकारम, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा
वृक्ष प्लस उपकारः वृक्षोपकारः मीन्स वृक्षों के उपकार के बारे में वर्णन करते हैं, मीन्स बताते हैं। विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो बच्चों को वृक्षों के उपकार के बारे में या भलाई के बारे में बताते हैं। वृक्ष जनानां सर्वदा उपकारं करोति। वृक्ष लोगों का सर्वदा मीन्स हमेशा उपकार करता है, भलाई करता है। सर्वदा प्राकृतिक प्रहारं भोगयित्वा, हमेशा प्राकृतिक प्रहार को, कष्ट को भोग कर अस्मभ्यम फलानाम उपहारं प्रस्तुतवन्ति। सर्वदा प्राकृतिक प्रहारं भोगयित्वा अस्मभ्यम फलानाम उपहारं प्रस्तुतवन्ति। हमेशा प्राकृतिक प्रहारों को, कष्टों को सह करके हम लोगों के लिए फल उपहार में देता है। यानी कि प्राकृतिक कष्टों को सहते हुए भी हम लोगों की भलाई करता है और भलाई में फल देता है। वृक्षः कृषकाणां कृषि उत्पादने स्वानि पत्राणि उर्वरक रूपेण प्रभुज्य अन्न वृद्धिं करोति। वृक्ष किसानों के लिए, किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्वानि पत्राणि, अपने पत्ते को उर्वरक रूपेण प्रभुज्य, उर्वरक के रूप में प्रस्तुत कर अन्न वृद्धिं कुर्वन्ति, अन्न में वृद्धि करते हैं। निरोगाय वृक्षाणां महत्वम अधिकम अस्ति। निरोग रहने के लिए वृक्षों का उपकार जो है, महत्व जो है वो बहुत अधिक है। अतः इसलिए वयम अधिकाधिक रूपेण, इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक रूप में वृक्षारोपण करणीयम। वृक्षारोपण मीन्स पेड़ों को लगाना चाहिए। ये न वयम प्राकृतिक सौंदर्यम वृद्धि कुर्मः, ये हम लोगों के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करता है या प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा सुने होंगे। इसमें जितने भी हम लोग इसमें पढ़े हैं वो सभी सूत्र एक साथ समाहित हैं। आप लोग सुन करके, देख करके समझ सकते हैं। नगेंद्र सर तो सब लिख करके दे ही दिए होंगे और उसका आप लोग देख लेंगे और सुन करके याद करेंगे और ग्रामर जो है उसको फेयर कॉपी पर बना लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट अगले में।